अस्सलाम वालेकुम। आज अल्लामा इकबाल की जिस गज़ल की तशरीह करेंगे ये बांगे दरा में 58 नंबर पर है और गज़लों में ये 9वीं गज़ल है। तो आइए आगाज करते हैं। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाने दिल के मकीनों में। फरमाते हैं कि जिस अल्लाह को मैं कभी आसमानों में तलाश कर रहा था, कभी ज़मीनों में तलाश कर रहा था, लेकिन जब मैंने गौर किया तो मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला इंसान के दिल में मौजूद है, दिल की गहराई में मौजूद है। इसलिए अल्लाह ताला को आसमानों में और जमीनों में तलाश करने की जरूरत नहीं है। इंसान अगर अपने दिल को साफ रखे तो अल्लाह उसके दिल में उसे महसूस होगा। हकीकत अपनी आंखों पर नुमायां जब हुई अपनी, मकान निकला हमारे खाने दिल के मकीनों में। इकबाल फरमाते हैं कि जब मैं अपनी हकीकत को पहचान लिया, जब मुझे अपनी हकीकत का पता चला, तो मुझे इस बात का इदराक हुआ कि अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर मौजूद है। अगर कुछ आशना होता मजाके जबहा साई से, तो संगे आस्ताने काबा जा मिलता जबीनों से। मजाक ज़ौक़ रखना, जानना, जबसाई सजदा करना, संगे आस्ताने काबा काबे की चौखट का पत्थर। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करने का जो लुत्फ है, जो मजा है, अगर काबे की चौखट के पत्थर को इसका मजा मिल जाए तो वो भी सजदा करना शुरू कर दे। कभी अपना भी नजारा किया है तूने ए मजनू, के लैला की तरह तो खुद भी है महमिल नशीनों में। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कैस यानी मजनू से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए मजनू, तुम लैला के इश्क में इस कदर गिरफ्तार हो चुके हो कि तुझे कभी ये मौका नहीं मिला कि अपने अंदर झांको, खुद को पहचान लो। आप लैला के इश्क में ऐसे मजनून हो चुके हो कि खुद को एक खोल में बंद कर दिया है। तो जिस तरह लैला कचावे में बंद है, बिल्कुल इसी तरह आप भी एक खोल में खुद को मुकम्मल तौर पर बंद कर चुके हो। महीने वसल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं, मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। अल्लामा इकबाल कहता है कि जब मैं अपने महबूब के साथ होता हूँ, वसल के जो महीने होते हैं वो एक पल में गुजर जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता महीने के महीने गुजर जाते हैं। लेकिन जब मैं अपने महबूब से जुदा होता हूँ तो एक एक लम्हा मेरे लिए क़यामत बन जाता है और मेरा एक एक लम्हा महीना बनकर गुजरता है। मुझे रोकेगा तू ए ना खुदा क्या गर्क होने से, कि जिनको डूबना हो डूब जाते हैं सफीनों में। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ना खुदा यानी कश्ती बांध से मुखातिब होकर कहते हैं कि जो लोग महबूब के इश्क में डूबना चाहते हैं उनको आप कभी भी डूबने से नहीं बचा सकते। ऐसे लोग कश्ती में बैठकर भी ज़हनी तौर पर अपने महबूब की यादों में डूब जाते हैं। लिहाजा आप उनको बचाने की कोशिश मत करो, वो हर हाल में डूब जाएंगे। छुपाया हुस्न को अपने कलीमुल्लाह से जिसने, वही नाज अफरी जलवा पेरा नाज़नीनों में। कलीमुल्लाह हजरत मूसा, नाज अफरी नाजु अंदाज दिखाने वाला, जलवा पेरा जाहिर होना, नाज़नीन खूबसूरत चीजें। फरमाते हैं कि जिस अल्लाह ने हजरत मूसा से खुद को छुपाया, वही अल्लाह दुनिया की हर हसीन चीज में मौजूद है। उसका जलवा हर हसीन चीज में हमें नजर आता है। यानी उसने मूसा से कहा था लन तरानी, आप मुझे नहीं देख सकते, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला दुनिया की हर हसीन चीज में मौजूद है, हम उनको देख सकते हैं। जला सकती है शम्मा कुश्ता को मौजे नफस उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। शम्मा कुश्ता बुझी हुई शम्मा, मौजे नफस सांस की लहर। अल्लामा इकबाल इस शेर में उन लोगों के बारे में बात करता है जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अपनी सांस के जरिए बुझी हुई शम्मा को जला देते हैं। अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह, आपने फकीरों, दरवेशों और मजलूबों के दिलों में कौन सी ताकत रखी हुई है कि वो फूंक के जरिए बुझी हुई शम्मा को जला देते हैं। मतलब यह है कि अपनी थोड़ी सी कोशिश से ऐसे लोग उन दिलों को रोशन करते हैं जो गुमराही की वजह से बुझे हुए हैं। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में, खजानों में। फरमाते हैं कि अगर आपको इश्क की दौलत की जरूरत है, अगर आपको दरवेशी की जरूरत है, अगर आप अहले दिल बनना चाहते हैं, तो फिर आप दरवेशों के साथ रहें, फिर आप अल्लाह के आशिकों के साथ रहें। याद रखना, ये खजाना तुझे मादी चीजों में नहीं मिलेगा, ये बादशाह के खजानों में तुम्हें नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों में मिलेगा। न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बेजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। खिरका पोश फटे पुराने कपड़े पहनने वाले यानी दरवेश लोग, इरादत अकीदत, यदे बेजा चमकदार हाथ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास ये मोजज़ा था कि वो अपना हाथ बगल में देते, फिर निकालते तो वो सूरज की तरह चमकने
होने लगता था उसे कहते हैं यदे बेजा। फरमाते हैं कि जो दरवेश हैं, फकीर हैं, जो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, उनके हवाले से किसी शक में मुब्तला मत रहो। अगर उनसे अकीदत है तो उनकी सोहबत में रहो। तब आपको पता चल जाएगा कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को मोजिज़ा दिया था, उसी तरह इन फकीरों को भी अल्लाह ताला ने मोजिज़े दे रखे हैं। तरसती है निगाह नारिसा जिसके नजारे को, वो रौनक अंजुमन की है इन्हीं खलबत गजीनों में। निगाह नारिसा वो निगाह जो हकीकत को नहीं पहचानती, रौनक अंजुमन महफिल की खूबसूरती, खलबत गजीन तन्हाई में बैठने वाले। फरमाते हैं कि जो मदपरस लोग जिस खूबसूरती को तलाश करते हैं, महफिल की रौनक को तलाश करते हैं, वो रौनक उन्हीं लोगों में मौजूद है जो तन्हाई पसंद है, जो दरवेश है। किसी ऐसे शरर से फूंक अपने खिरमन दिल को कि खुर्शीदे क़यामत भी हो तेरे खुशचीनों में। शरर आग चिंगारी, खिरमन खेती, खुर्शीदे क़यामत क़यामत का सूरज, खुशचीन अनाज की बालें चुनने वाला। फरमाते हैं कि अगर तुम मकाम और मर्तबा हासिल करना चाहते हो तो अपने दिल को इश्क की आग से जला दो। अगर तुम अपने दिल को इश्क के शरर से जला दोगे तो सूरज जिससे तुम रोशनी हासिल करते हो, आपका मकाम और मर्तबा इतना ऊंचा होगा कि यही सूरज आपसे रोशनी लेगा। मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, ये वो में है जिसे रखते हैं नाजुक आबगीनों में। फरमाते हैं कि अगर आपको मोहब्बत की तलाश है तो फिर ऐसे दिल तलाश करें जो टूटे हुए होते हैं। बेशक मोहब्बत टूटे हुए दिलों में मौजूद होती है, हसास दिलों में मौजूद होती है, ये संग दिलों में नहीं पाई जाती। जिस तरह शराब को नाजुक प्यालों में रखी जाती है, बिल्कुल उसी तरह मोहब्बत के लिए भी नाजुक दिल मखसूस होते हैं। सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का आशिक, भला ए दिल हसीन ऐसा भी है कोई हसीनों में। इकबाल फरमाते हैं कि एक ऐसा हसीन भी है कि जिससे जो बंदा मोहब्बत रखता है वो भी हसीन हो जाता है। तो कौन ऐसा हसीन होगा दुनिया के हसीनों में कि जिससे आप मोहब्बत रखो तो आप में भी हुस्न पैदा हो। बुनियादी तौर पर इस शेर में अल्लामा इकबाल हमारे प्यारे नबी की जात के बारे में कहा है कि वो इस कदर हसीन इंसान है कि उससे मोहब्बत करोगे तो आपको भी हुस्न मिल जाएगा। फड़क उठा कोई तेरे अदाए माँ अरफना पर, तेरा रुतबा रहा बढ़ चढ़ के सब नाज आफरीनों में। नाज अफरी नाज अंदाज दिखाने वाले, माँ अरफना क्या हमने पहचाना। मुराद हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह हमने आपको उस तरीके से नहीं पहचाना जिस तरीके से पहचानने का हक है। फरमाते हैं कि या नबी हम तेरी इस अदा से तड़प उठते हैं कि आप अल्लाह ताला की जात को बेहतरीन तौर पर जानने के बावजूद आजिज़ी का इजहार करते हुए ये कह दिया, और आपकी जात दुनिया के तमाम इंसानों तमाम नबियों से अफजल है, फिर भी आप इस कदर आजिज़ी का इजहार कर रहे हैं। नुमायां हो के दिखला दे कभी उनको जमाल अपना, बहुत मुद्दत से चर्चे हैं तेरे बरीक बीनों में। फरमाते हैं कि अल्लाह दुनिया के जो दानिश्वर हैं या आपके बारे में मुख्तलिफ शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं, इसलिए कोई ऐसा मोजज़ा दिखा, सामने आकर अपना हुस्न दिखा कि दुनिया में जो लोग तेरे बारे में बातें करते हैं उनकी बातों का सिलसिला खत्म हो जाए और तमाम दुनिया आप पर यकीन रखे। खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। इकबाल अपने दिल से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि देखो भरी महफिल में चीखना चिल्लाना अच्छा नहीं होता। अगर महबूब ने तुझे गम भी दिए हैं तब भी आप खामोशी के साथ उनको सहो, क्योंकि मोहब्बत के तरीकों में सबसे पहला तरीका यह है कि महबूब के दिए हुए गमों को आप खामोशी से सहते हैं और उनका शिकवा नहीं करते, खामोश रहते हैं, अदब और एहतिराम का मुजाहिरा करते हैं। आखिरी शेर में फरमाते हैं कि बुरा समझूं उन्हें मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खुद भी तो हूँ इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। फरमाते हैं कि जो लोग मुझे बुरा कहते हैं, जो लोग मुझ में खामियां तलाश करते हैं, मैं कभी भी उनको बुरा नहीं कह सकता। असल में वो मुझ पर एहसान कर रहे हैं, मैं खुद भी अपना नुक्ता ची हूँ, मैं खुद में गलतियां तलाश कर रहा हूँ। इसलिए जो लोग मेरी गलतियां बताते हैं वो मेरे साथ एहसान करते हैं, उनकी बदौलत मुझे पता चल जाता है कि मुझ में कौन सी खामी है, कौन सी बुराई है। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।